सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। अब देखिए आपकी अगली जो प्रश्नावली है वो आप लोगों का दो सूत्र और लगेगा। ठीक है, अगली जो आपकी प्रश्नावली है इसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 में पढ़ा दूरी का सूत्र बराबर करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे अब आएगा जैसे कोई एक मान लेते हैं रेखा है, इस तरीके से आपकी क्या है, एक रेखा है, ठीक है ना, एक लंबाई है, कुछ भी हो है कि नहीं, लंबाई की उसमें क्या है, इसके बीच में कहीं पर भी कोई एक बिंदु आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु आपका क्या है, P है। अब क्या करता है कि ये P बिंदु जो है इसके कुछ अनुपात में बांटता है। क्या करता है, अनुपात में बांटता है। तो अनुपात क्या है, मान लेते हैं M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। ठीक है ना, ये बिंदु मान लेते हैं, ये आपका बिंदु आपका A है और ये वाला आपका बिंदु B है। A का निर्देशांक मान लेते हैं आपका देखिए x1 और y1 है और B का जो निर्देशांक है x2 y2 है। तो इससे हम इसकी लंबाई निकालेंगे, है कि नहीं। तो इस लंबाई को वो M1 और M2 के अनुपात में बांटता है, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं विभाजन। क्या बोलते हैं, विभाजन। ठीक है ना। तो जब वो P बिंदु पर अगर ये बांट रहा है, भाई मान लेते हैं ये P बिंदु है तो इसका निर्देशांक पूछेगा। यहां पर भाई जब P बिंदु है तो उसका निर्देशांक कुछ होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, x और y है, तो इसी का निर्देशांक आपसे पूछेगा कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए विभाजन का फॉर्मूला जो होता है, देखिए तो ये होता है x, y, क्योंकि इसी का हमको निर्देशांक पूछेगा। तो बोल रहा है ना कि ये जो P जो बिंदु है ना, बिंदु P है, वो इसे M1 और M2 के अनुपात में बांटता है। तो बताओ कि ये P का निर्देशांक क्या है, वो पूछेगा। तो P का निर्देशांक हमने मान ला x और y है, बराबर अगर हम करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ये जो M1 है ना, क्या दिख रहा है, M1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इस M1 का गुणा हम किस में करेंगे, x2 में। क्या करेंगे, M1 x2 हो गया, M1 x2 प्लस, अब M1 का मैंने x2 में किया है तो M2 का किस में करेंगे, x1 में। तो M1 x2 प्लस M2 x1, समझ में आया कि नहीं है। इस M1 का एक बार हम करेंगे x2 में, अब फिर इस M2 का किस में करेंगे, x1 में करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। M1 प्लस ये x का निर्देशांक आपका आया है, समझ में आया। M1 x2 प्लस M2 x1 है, M1 का x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के M1 प्लस M2। फिर अगर y का हमें निर्देशांक निकालना है तो फिर वही करेंगे M1 y2, क्या होगा M1 y2 प्लस M2 y1, M2 y1 बटा के M1 प्लस M2। ये आपको इस P के निर्देशांक आपको निकल जाएंगे, समझ में आया कि नहीं। सिर्फ एक फॉर्मूला, इसमें दिमाग में आपको कहना याद नहीं करना है, समझिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हम पहले क्या किए, इस M1 का इधर वाले के x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा M1 x2 है कि नहीं, M1 x2, अब फिर M2 x1। पहले x का निकाल रहे हैं, x का अगर हम निर्देशांक निकाल रहे हैं तो M1 x2 अब प्लस M2 x1, अब बटा के इन दोनों को जोड़ देंगे M1 प्लस M2। ठीक है, अब y का निर्देशांक अगर हमें निकालना है, y का निर्देशांक, तो फिर वही M1 y2 प्लस M2 y1 बटा के M1 प्लस M2, एक ये आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं, ये विभाजन हो गया। दूसरा होगा आपका मध्य बिंदु। क्या होता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होगा कि अगर कोई भी मान लेते हैं ये रेखा है, खंड है, मान लेते हैं आपका ये A है, ये B है, और A का निर्देशांक अगर आपका x1 y1 है और B का निर्देशांक क्या है, x2 y2 है। ये क्या करता है, कोई बिंदु जो है P है
जो इसे क्या करता है, मध्य एकदम ठीक बीच में क्या करता है, वो बिंदु जो है क्या है, ठीक बीच में है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो मान लेते हैं इसका निर्देशांक x, y है। वह पूछेगा कि अगर ये P बिंदु, तो इसमें तो कहीं पर भी था, फिक्स तो नहीं था, मध्य बिंदु पे तो था नहीं, लेकिन ये जो P बिंदु है ना, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या है, वो बराबर है। अगर वो बराबर होगा तो उसे किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 में विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। बराबर है तो 1:1 में करेगा, या 2:2 में करेगा, या 3:3 में करेगा, वो बराबर करेगा। तो 3 से काटेंगे फिर भी तो 1:1 ही ना आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अगर मध्य बिंदु का अगर आपसे पूछ देता है और P का निर्देशांक पूछ देता है x, y, तब उसके लिए क्या है फॉर्मूला देखिए। तो अगर मध्य बिंदु x, y के लिए अगर हम करेंगे तो फिर यही फॉर्मूला है। यहां पर चूंकि M1 M2 मैंने लिखा है क्योंकि इसका निर्देशांक अलग था और ये अलग था, लेकिन ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, बराबर बराबर कर रहा है। तो मैंने क्या किया, 1, तो फिर वही 1 का अगर मैं x2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको मान लो M1 x2, तो हो जाएगा आपका x2 प्लस M2 y1, तो क्या हो जाएगा x1, तो हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा के इन दोनों को भी M1 प्लस M2 हम जोड़े थे, तो यहां पर 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, तो यहां हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा के 2। कोई दिक्कत है। और दूसरा वही तरीका है भाई, फिर x1 पर y को मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, M1 y2 फिर प्लस, तो M1 का मान क्या है 1 है, तो 1 का अगर y2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही हो जाएगा। तो हो जाएगा y2 प्लस 1 का अगर फिर y1 में करेंगे तो कितना होगा y1, अब बटा के 1 + 1 करेंगे तो कितना होगा 2। फॉर्मूला यही है, लेकिन यहां मध्य बिंदु हो गया तो दोनों बराबर बराबर बांट रहा है, इसलिए हमने क्या 1:1 कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x2 + x1 बटा के 2, या फिर x1 + x2 बटा के 2 आप लिख सकते हैं, y2 + y1 बटा के 2, या फिर y1 + y2 बटा के 2 कर देंगे। अब विभाजन का M1 भाई M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के M1 प्लस M2। यहां पर अगर y का निर्देशांक पूछेगा तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटा के M1 प्लस M2 दोनों को जोड़ दिया। समझ में आया। अब देखिए उदाहरण नंबर 6, एकदम समझ लीजिए कि एकदम फार्मूले पर ही डिपेंड है, ठीक है ना, लेकिन फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5। एक बिंदु आपका हो गया, मान लेते हैं क्या है आपका, देखिए एक बिंदु यहां पर है और इसका क्या मान दिया, देखिए 4, -3 दिया है और 8, 5, तो इससे कुछ दूरी पर होगा। मान लेते हैं ये वाला बिंदु आपका यहां पर है, इसका निर्देशांक है 8, 5 है। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड, भाई ये दोनों बिंदु को अगर हम जोड़ेंगे तो कोई एक रेखाखंड होगा, जोड़ेगा, है कि नहीं है। अब मान लेते हैं इसका निर्देशांक a है और इसका निर्देशांक क्या है आपका b है। रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई जो बिंदु है वो क्या करता है भाई, इस पर कोई एक बिंदु है, वही बोल रहा है ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। किस बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करता है। मान लेते हैं आपका बिंदु क्या है आपका P, तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं आपका क्या है x, y है। तो यही वाला तो फॉर्मूला लगने वाला है, कुछ अलग है। ये आपका M1 का मान दिया है, ये जो है M1 का मान है और ये जो है M2 का मान है। तो मैं यहां पर दिखाता हूं, ये आपका M1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अनुपात में विभाजित करता है, कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला लगाना है किसका, अंतः विभाजन का। किसका, अंतः विभाजन किसका, x, y की मुझे चाहिए, x, y का हम लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या भाई M1 x2 है, ये फॉर्मूला मैंने बताया है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर M1 है तो हम लिखेंगे, देखिए M1 x2 प्लस क्या हो जाएगा M2 x1 और बटा के क्या होता है M1 प्लस M2। y का करना है तो क्या हो जाएगा M1 y2। एक बार M1 का x के, क्योंकि हम x का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो M1 का
x2 से करेंगे, इसका इससे करेंगे, बस तिर्यक तो गुणा ही करना है और क्या करना है x के साथ। तो m1 का x के साथ कर दिया, m2 का x के साथ कर दिया, इसका आपस में दोनों को जोड़ दिया, यही तो करना है। तो m1x प्लस m2 x1 बटा के, अब फिर y का करना है, तो m1 का फिर किसके साथ, y2 के साथ, तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 का किसके साथ, y1 के साथ, m2 y1 बटा क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो हमें x और y का निर्देशांक चाहिए, तो m1 के जगह पे कितना है भैया, इसमें दिया है 3 इंटू x2 का मान कितना दिया है 8 प्लस m2 का मान कितना दिया है इंटू x1 का मान कितना दिया है 4 बटा के m1 का मतलब 3 अब प्लस m2 1, m1 का मान 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान माइनस का 3 बटा के m1 प्लस m2 तो 3 और प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो ये x और y का मैं निर्देशांक निकाल रहा हूँ। x y मतलब ये जो बिंदु P है जो इसको 3,1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा वही पूछ रहा है। तो 8 3 का कितना हो जाएगा 24 अब प्लस 4 1 कम 4 अब बटा के 3 1 4 हो जाएगा, कामा 5 3 15 और माइनस 3 1 कम 3, लेकिन ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आई, कोई तकलीफ है। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ, तो हो जाएगा x कामा y बराबर, देखिए 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, तो 28 बटा के 4 कॉमा 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 काट लो, 4 7 28 4 3 12, तो x कामा y बराबर कितना आएगा 7 कामा 3, मतलब उस बिंदु का जो निर्देशांक है वो कितना है 7 कामा। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, एकदम समझ ले, यही फॉर्मूला आपका लगने वाला है। इसमें कह रहा है देखिए कि बिंदु -4 कामा 6 बिंदुओं -6 कामा 10 और 3 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कोई एक रेखाखंड मैं खींच लेता हूं, ऐसे रेखाखंड मैंने खींच लिया भाई, इसका ये वाला मान लेते हैं ये A है और ये क्या है आपका B है कि नहीं है। अब उसका निर्देशांक कितना देखिए, A का निर्देशांक कितना दिया आपका -6 कामा कितना दिया है 10, पढ़िएगा पढ़िए 2 बार। अब इसके बाद ये क्या कितना दिया है 3 कामा माइनस का 8 दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब ये बोल रहा है कि बिंदु -4 कामा 6 बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये जो बिंदु है ना, ये इसके बीच में कोई ना कोई बिंदु है कि नहीं है। अब बिंदु क्या है मान लेते हैं आपका ये P है, और इसका जो निर्देशांक दिया है -4 कामा 6 दिया है। तो इसके बाद ये बोल रहा है ना कि अब ये बिंदु है तो इसको किसी न किसी अनुपात में विभाजित कर रहा होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है किसके अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो वही पूछ रहा है, मतलब हमसे ये m1 और m2 का मान पूछ रहा है। किसका m1 और m2 का मान पूछ रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो कि m1 का मान तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, बस इसी फॉर्मूले में आपको रखना है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये y2 और ये हो जाएगा x कामा y। समझने का प्रयास करना, देखो क्या है आपका, देखिए x कामा y, x कामा y का निर्देशांक कितना दिया है -4 कामा 6। तो हम करेंगे x के जगह पे लिखेंगे -4 और y की जगह पे 6, कोई दिक्कत है, ये तो दे ही दिया है बराबर। m1 का मान मुझे नहीं पता है x2 का मान मुझे पता है कितना 3 प्लस m2 का मान नहीं पता है, x1 का मान माइनस का 6 बटा के m1 प्लस m2, m1 पता ही नहीं है, तुम करेंगे ना। इसके बाद देखो m1 का मान कितना है नहीं पता है, m1 इसके बाद आपका हो जाएगा y2 का मान कितना दिया है माइनस का 8 प्लस m2 का मान नहीं पता है, m2 y1 का मान कितना दिया है आपका 10। अब बटा कितना हो जाएगा आपका
M1 प्लस M2। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करना, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे आपका तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3M1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो -4,6 बराबर, यहाँ करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 3M1, यहाँ हो जाएगा -6M2 बटा के हो जाएगा M1 प्लस कामा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -8M1 -8M1 प्लस 10M2 बटा के M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं ना कि अब ये देखिए ये M1 ये वाला क्या है आपका, ये x का निर्देशांक है। जैसे हम वहाँ करेंगे, जैसे ये x और y, तो इसकी तुलना हमारी किसके साथ होगी, इसके साथ -4 के साथ, और 6 की तुलना किसके साथ होगी, इससे होगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे -4 बराबर 3M1 -6M2 बटा के M1 प्लस M2। हम क्या कर रहे हैं, देखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना किस लिए कर रहे हैं, जैसे अगर हम x का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है ना, x का निर्देशांक अगर हमें निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा के M1 प्लस M2, है कि नहीं है। तो इसी का तो मान x है, बराबर है कि नहीं है, और y का जो निर्देशांक है इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको करेंगे और इसके बराबर इसको करेंगे, किसी एक को करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए तब यहां पर जब तुलना हम कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, देखिए -4 बराबर क्या होगा आपका, देखिए 3M1 6M2 बटा के M1 प्लस M2। कोई दिक्कत है? अब हम करेंगे, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका करेंगे तो कितना होगा, -4M1 -4M2 बराबर क्या होगा, 3M1 -6M2। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसको मैं उधर ले जाता हूं और उसको इधर ले जाता हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये -6M2 है, जब इधर आएगा तो आपका क्या होगा भाई, अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 6M2, ये माइनस का 4M2 है, ये है, तो हो जाएगा 4M2 हो जाएगा बराबर, इधर आपका 3M1 है, ये माइनस का 4M1, जब आपका ये वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4M1। तो 6M2 में से अगर मैं 4M2 को घटाऊंगा तो क्या होगा, 2M2 क्या हो जाएगा, 2M2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 7M1। मुझे चाहिए M1 अनुपाते M2, M1 अनुपाते M2 लिखें या फिर हम लिखें M1 बटा के M2, बात बराबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए 7M1 है और यहाँ पर आपका 2M2 है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, इसको मैं अगर मैं 2M2 बराबर 7M1 है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 बराबर 7M1 बटा के M2, भाग में चला जाएगा, कोई दिक्कत है। इसके बाद ये वाला है 7M1, ये वाला आपका इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं, जैसे आपका 7M1 बराबर इतना है, तो M1 बराबर क्या होता है, 2M2 बटा के 7 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाएगा, आगे अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, इधर देखिए M1 बटा के M2 बचेगा, तो M1 बटा के M2 बराबर 2 बटा के 7, या M1 अनुपाते M2 बराबर 2 अनुपाते 7। और यही पूछ रहा था सवाल में आपका कि जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो अनुपात क्या है आपका, 2 अनुपाते 7। समझ में आया। अगर आप का इच्छा है, अगर हम इसको न लिए, अगर आपकी इच्छा है इसको लेना ना, तो अगर इसको लीजिएगा तो इसको आपको लेना पड़ेगा, तब पर भी आपका अनुपात 2 अनुपाते 7। उदाहरण नंबर जो 8 है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त है, ठीक है ना, समझेंगे तो एकदम इजी है, ठीक है ना। समझिए परीक्षा में पूछा गया है, कह रहा है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को
सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। क्या कर रहा है? सम त्रिभाजित। अब जैसे मैं कोई कर रहा हूं, रेखाखंड मैंने खींच लिया, इस तरीके से मैंने रेखाखंड खींच लिया, इसका निर्देशांक मान लेते हैं ये ए है और इसका ये क्या है आपका बी है। इसका निर्देशांक आपका दिया है 2, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं आपका कितना है आपका -7, है। अब कारक को जोड़ने वाले रेखाखंड, भाई इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही वाला आपका रेखाखंड है कि नहीं है? कुछ सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3 भागों में विभाजित मतलब बांटता है, 3 बराबर भागों बांटता है। 3 बराबर भागों बांटने के लिए हमको देखिए एक ये बिंदु होगा और एक मान लेते हैं ये बिंदु मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं बिंदु P है और ये बिंदु आपका क्या है Q है। अब इसे ये जो है क्या करता है? बराबर 3 भागों में बांटता है। तो बराबर 3 भागों में बांटता है, इसका मतलब क्या होगा? 1 1 1 होगा कि नहीं होगा? ये आपका होगा 1, ये इसका अनुपात फिर होगा, ये वाला भी आपका 1 होगा और ये वाला भी आपका 1 है। इसका अनुपात होगा 1.1.1। अब हमको फॉर्मूला यही लगाना है, हम लगाएंगे कैसे? समझ में आया कि नहीं है? और मुझे इसका और इसका दोनों का निर्देशांक चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? तो हम कैसे लगाएंगे अब? ठीक है ना? तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूंगा, देखिए कि एक तरीके से मैं इसको एक ही बिंदु मानूंगा। अगर हमको P का निर्देशांक ऐसे निकालना है, ठीक है ना, तो ये वाला आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा? आपका A, और ये क्या हो जाएगा आपका B। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2, -2, और ये मान लेते हैं आपका ये वाला P बिंदु का मैं निशान निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, और उसका कितना है आपका देखिए -7, है। तो P बिंदु का अगर मैं निर्देशांक निकालूंगा, ठीक है, तो इधर वाला आपका कितना हुआ? 1 हुआ, और इधर वाला आपका कितना हो जाएगा पूरा? अरे यहां से यहां तक पूरा कितना होगा? 1 और 1 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 2। भाई क्योंकि मुझे एक ही का निर्देशांक निकालना है, तो ये तो 3 भागों में बांटा है, तो हमको 2 मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? तो इधर वाला का मैंने 1 मान लिया और इधर वाला कितना बचेगा? 1 1 कितना हो जाएगा टोटल? 2। तो मैं इसे कर लेता हूं, तो ये M1 का मान हो गया और ये किसका मान हो जाएगा? अब तो निकल जाएगा ना P का निर्देशांक, नहीं निकलेगा? आसानी हो जाएगी। और जब मुझे Q का निर्देशांक निकालना होगा तो आप समझ ही गए होंगे क्या करना पड़ेगा। ये A है, ये B है, सेम ही रहेगा। ये आपका 2, -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका -7, 4 हो जाएगा। अब मान लेते हैं मुझे Q का निर्देशांक निकालना है, तो इधर कितना हो जाएगा? तब आप 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 1। समझ में आई बात? यहाँ कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, बस वही फॉर्मूला आपको लगा देना है, कुछ करना ही नहीं। देखिए देख x1 y1 x2 y2 है कि नहीं है? बिंदु P का निर्देशांक मैं निकालता हूं जो है आपका x, y है, उसको निकालते हैं भाई x, y। तो x, y बराबर m1 x2। m1 का मान यहाँ क्या है आपका 1, x2 का मान कितना दिया है? माइनस का प्लस, m2 का मान कितना दिया है? 2। x1 का मान कितना दिया है? 2। इसके बाद m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 1 + 2। कोई दिक्कत है? m1 फिर भाई m1 y का निर्देशांक, भाई x का तो मैंने निकाल लिया, लिख दिया। अब y का चाहिए, तो y में m1 का मान कितना दिया है? 1, y2 का मान -7 है। सोए रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4। इसके बाद क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -2। अब बटा कितना हो जाएगा देखिए 1 + 2। यहाँ तक बात समझ में आया? तो ये वाला हम निकालेंगे x, y बराबर -7 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? -7 प्लस 2 दूना के बटा के 3, 4 1 कम, -2 दूना के -4 हो जाएगा, तो -4 ही तो लिखा है, बटा के क्या हो जाएगा 3, 2 1 3। ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे देखिए, -7 में अगर मैं +4 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। तो ये हो जाएगा आपका देखिए x, y बराबर क्या हो जाएगा? -3 बटा के 3, 0 बटा के 3। यही ना होगा, क्योंकि इसका मान 0 है। तो अब करेंगे, इससे काटेंगे तो कितना आएगा आपका देखिए x, y बराबर, इसको काटेंगे 3 1 कम, तो हो जाएगा -1, 0। मतलब इस P बिंदु का जो निर्देशांक होगा
वो कितना होगा आपका -1 कामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब Q बिंदु का जो निर्देशांक है मैं मान लेता हूँ भाई Q बिंदु के लिए मैं निकाल रहा हूँ, है कि नहीं है। तो बिंदु Q बिंदु के निर्देशांकों में निकालने के लिए फिर यही फार्मूला लगेगा, बस आपका वो चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, बात यहाँ तो समझ में आ रही कि नहीं। तो ये आपका क्या है, आपका M1 ये M2, ये वही आपका X1 X2 Y1 Y2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे M1 X2 यही ना होगा, X1 Y1 X2 Y2, तो क्या हो जाएगा M1 X2। तो M1 का मान कितना दिया आपका यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 2 इंटू X2 का मान कितना दिया है -7। मैं इसको लिख ही देता हूँ, देखिए X1 Y1 X2 Y2, बस इतना करना, करते जाओ। तो क्या होगा 2 इंटू -7 प्लस M2 1 इंटू X1 का मान कितना दिया है 2 बटा के कितना होगा 2 + 1 कामा, फिर वही M1 Y2, तो 2 इंटू 4 तो हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस M2 का मान कितना है 1 इंटू Y2 का मान कितना दिया है -2, अब बटा कितना हो जाएगा 2 + 1। तो ये Q का मैं निर्देशांक निकाल रहा हूँ। तो Q बराबर 7 दूना के -14 और प्लस 2 1 कम 2 बटा के 2 1 3, 4 दूना के 8 -2 1 कम बटा के 2 1 3, ठीक है। तो Q का निर्देशांक हो जाएगा, तो -14 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा -12 बटा के 3 कामा 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बटा के 3, तो 3 चौके 3 दूना के, तो Q का जो निर्देशांक आएगा वो आपका आएगा -4 कामा 2। इस Q का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा -4 कामा 2। जब इससे लेंगे तो ये क्या होगा सम त्रिभाजित करता है, समझ में आया। यही आपको निर्देशांक के बारे में पूछ रहा है, वही बोला ना बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। सम त्रिभाजित मतलब इसको एक भाग में बांटेगा, फिर ये 3 बराबर भाग में बांट दिया। तो कह रहा करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए, बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए। तो P बिंदु का निर्देशांक ये हो जाए, Q बिंदु का निर्देशांक हो जाए। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, बोल रहा है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा चित्र से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे हम इस तरीके से खींच देते हैं, ये आपका x अक्ष होगा और ये आपका क्या होगा y अक्ष होता है। ये x अक्ष का ऋणात्मक होता है और ये y अक्ष का ऋणात्मक होता है। अब ये बोल रहा है कि बिंदुओं 5, -6, इसका मतलब x पर 5 और y पर -6। तो मैं मान लेता हूँ कुछ करके, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेता हूँ। इस पे 6 लाना है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लेता हूँ। तो ये कुछ आपका मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु आएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये आपका होगा देखिए 5, -6, कोई दिक्कत है। और दूसरा क्या बोल रहा है देखिए -1, -4, तो x पर -1 मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपका आया। तो कुछ आपका ये वाला बिंदु होगा जो होगा -1, -4। तो इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो y अक्ष वाला यही है ना, यही ना y अक्ष वाला, यही वाला जो बिंदु होगा ना। तो यही बोल रहा है कि यह जो बिंदु आपका ये वाला आ रहा है, यह इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, यही बात वो बोल रहा है। ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु मान लेते हैं आपका ये P बिंदु है, तो इसको मान लेता हूं ये K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। एक तो मानना ही पड़ेगा ना कि मानते हैं ये बिंदु K अनुपात 1 में विभाजित करता है। अगर y अक्ष काट रहा है तब x का मान इस बिंदु पे क्या होगा, बोलो। जैसे मैं कह रहा हूं इस बिंदु को y अक्ष अगर काट रहा है, y अक्ष से विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु पर जो होगा x का मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि y अक्ष पर ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसी पर ही टिका है। तो x का मान तो सदैव 0 होगा ना,
है कि नहीं? मैंने बताया था ना कि अगर x अक्ष की बात करेगा तब तो, क्योंकि इससे ना ये इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, इसी पर है तो सिर्फ y का मान आएगा, x का मान तो आएगा नहीं। x का मान क्या होगा आपका 0 होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है? तो मैं क्या करता हूं, देखिए इस तरीके से आप समझेंगे, ये आपका एक रेखाखंड हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये बिंदु आपका हो गया A, ये बिंदु आपका हो गया B, ये आपका दिया है 5, -6, और ये वाला जो बिंदु दिया है वो आपका कितना दिया है -1, -4 दिया है। अब ये इसी देखिए ये पूरे अक्ष को है, यहीं पर कोई ना कोई एक बिंदु है, क्या है, कोई ना कोई एक बिंदु है जो है क्या आपका P है कि नहीं है? P है। और ये P जो काट रहा है किस अक्ष पे काट रहा है? Y अक्ष पर। तो हम लिखेंगे चूंकि Y अक्ष पर x बराबर क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इसका जो भी बिंदु होगा वो होगा आपका 0, समथिंग करके होगा, है कि नहीं? 0, मैं मान लेता हूँ y है, कोई दिक्कत है? 0, क्या हो जाएगा आपका y से। अब बोल रहा है y किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मैं मान लेता हूं कि वह क्या करता है k अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आई है ना कि भाई इस चित्र से समझिए, वो बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y अक्ष पे विभाजित करता है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 0। y अक्ष पे x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और y का मान मैं यहां निकाल लूंगा। अब बोला किस अनुपात में विभाजित करता है, मैंने मान लिया कि k अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है कि नहीं है? तो फिर हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला आपको लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। तो चूंकि x अक्ष पे विभाजित भाई y अक्ष पे है तो x का मान 0, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे 0 रख देंगे। क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0, y बराबर m1 का मान क्या है मैंने माना है k इंटू x2 का मान -1 प्लस m2, ये आपका m1 है, ये आपका क्या है तो m2 का मान क्या होगा आपका 1 इंटू x1 का मान कितना दिया है 5 बटा के m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 कॉमा m1 का मान क्या है k इंटू y2 का मान कितना दिया है -4 इंटू m2 का मान कितना दिया है यहाँ हो जाएगा +1 इंटू y1 का मान कितना दिया है -6 बटा के m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो हो जाएगा देखिए 0, y बराबर k का -1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -k प्लस 5 कम बटा के हो जाएगा k प्लस 1। यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 बटा के कितना हो जाएगा k प्लस 1। अब हम तुलना करते हैं तो ये 4k, अच्छा हाँ 4k हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा -4k -6। अब हम क्या करते हैं तुलना करेंगे, तो इसका तुलना इसके साथ हो जाएगा और इसका तुलना इसके साथ हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या करते हैं देखिए आपका, ठीक है, तुलना करने पर है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे हम लोग तो -k प्लस 5, तो क्या हो जाएगा -k प्लस 5 बटा के k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई ये x वाला निर्देशांक है ना, तो x वाले के लिए ये क्या है 0 है, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा -k प्लस 5 बराबर, भाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो -k प्लस 5 आएगा, और k प्लस 1 का 0 में करेंगे तो कितना आएगा 0। तो k को मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा आपका 5 आएगा। इसका मतलब वो बोल रहा था y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो उसे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो k कितना हो जाएगा आपका 5:1। मतलब भाई k अनुपाते 1 मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। उसका मुझे आंसर मिल गया। लेकिन आगे बोल रहा है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, इसको इससे साथ तुलना कर देता हूँ, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तब यहाँ पर y बराबर क्या होगा देखिए -4k
भाई माइनस का 4k माइनस का 6 बटा के k प्लस 1, तो k का तो मान निकाला है, 5 रख देंगे तो हो जाएगा y बराबर -4 इंटू 5 माइनस का 6 बटा के 5 प्लस 1, तो y बराबर देखिए 5 चौके -20। अब -20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस का 26 बटा 5 1 काटिए 13 दूना 3 दूना के, तो y का जो निर्देशांक आएगा माइनस का 13 बटा कितना आएगा 3। इसका मतलब वो होगा कि इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 0, -13 बटा के 3 होगा। समझ में आया? देखिए लास्ट उदाहरण देखिए, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, ठीक है ना। कह रहा है यदि बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, मैं इसका नाम देता हूं, देखिए A B C D। ए का निर्देशांक कितना दिया है 6,1, बी का निर्देशांक कितना दिया है 8,2, सी का 9,4 और डी का डी का दिया है P,3 दिया है। तो कह रहा है P का मान ज्ञात करिए। कैसे P का मान निकालेंगे, कोई तरीका है निकालने का? कोई ऑप्शन अगर आप दिमाग में आ रहा हो तो बताइए, समझिए। देखिए हम क्या करेंगे, अगर क्योंकि ये चूंकि एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो मैं क्या करता हूं, इसका मध्य बिंदु निकालूंगा, इसका मध्य बिंदु निकाल लेता हूं और इसका मध्य बिंदु निकाल लेता हूं, और दोनों का क्योंकि समद्विभाजित करता है तो दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, यहीं पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि BD का जो मध्य बिंदु होगा वो बराबर होगा AC के मध्य बिंदु के, होगा कि नहीं होगा। मध्य बिंदु के फॉर्मूला से हमारा P का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है कि नहीं है, समद्विभाजित करते हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं तो हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, अतः क्या होगा, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर ये समद्विभाजित करते हैं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भागों, विभाजित मतलब बांटना, तो जितना में ये बांटेगा ये वाला निर्देशांक आएगा वही तो ये इसके भी बराबर होगा, है कि नहीं है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, AC का मध्य बिंदु निकाल रहा हूं। किसका, AC का मध्य बिंदु निकाल रहा हूं। तो AC का मध्य बिंदु निकालने के मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, x2 + x1 बटा के 2। तो यहां पर देखिए x2 का मान कितना दिया है 9 प्लस x1 का मान कितना दिया है 6 बटा के 2। y का निर्देशांक निकालेंगे तो y2 का मान कितना दिया है 4। अरे यहाँ देखो ना, y2 + y1 बटा के 2, यही ना मैंने बताया है। तो y2 का मान कितना दिया है 4 और y1 का मान कितना दिया है 1। अब बटा क्या हो जाएगा आपका 2, ये वाला हो गया, बराबर BD का मध्य बिंदु। तो BD का वही, फिर भाई x का निशान निकालेंगे तो क्या होगा x2 + x1, तो हो जाएगा P + 8। अब P + 8 बटा के 2 कामा y2 का मान कितना दिया है 3 प्लस y1 का मान कितना दिया है 2 बटा कितना हो जाएगा 2। हो गया, कोई दिक्कत है। अब इसको थोड़ा सा आगे और हम बढ़ा देते हैं। देखिए 9 × 6 कितना हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 15 बटा के 2
कामा 4 1 5 बटा के 2 बराबर, इधर क्या हो जाएगा p प्लस 8 बटा के 2, और इधर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, मतलब कितना हो जाएगा 5 बटा के 2, कितना हो जाएगा आपका 5 बटा के 2। आया है कि नहीं आया है? ध्यान से देखो, क्योंकि मध्य बिंदु है तो देखो ये इसमें भी y का निर्देशांक 5 बटा के 2 है, यहाँ पर भी देखो 5 बटा के 2 है कि नहीं है? इसका मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मुझे p का चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, x का x के साथ तुलना करने, यही ना करेंगे, क्योंकि इसका भी निर्देशांक होगा ना x कामा y, और इधर भी आपका आएगा x कामा y, और दोनों क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु मैं निकाल रहा हूं तो इसका भी मध्य बिंदु यहीं पर आएगा और इसका भी मध्य बिंदु यहीं पर ना आएगा, क्योंकि दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। तो इसका मध्य बिंदु देखो, y का मध्य बिंदु मैंने निकाला तो 5 बटा के 2 आया है, आया कि नहीं? दोनों बराबर आया, तो ये भी तो बराबर होगा ना, है कि नहीं है? जब तुलना करेंगे तो क्या होगा 15 बटा के 2 बराबर हो जाएगा p प्लस 8 बटा के 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, p का 2 में करेंगे तो कितना होगा 2p प्लस 8 दूना के 16 बराबर 15 का 2 में करेंगे तो 15 दूना के, भाई इसका इसमें गुड़ा इसका इसमें गुड़ा, तो कितना हो जाएगा 15 दूना के 30, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 16, तो 2p बराबर कितना होगा, 30 में 16 घटाएंगे तो कितना होगा 14, तो p बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा के 2, तो 2 सत्ते, तो p बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, तो p का जो निर्देशांक होगा क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है?